अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग साथ खैरियत से होंगे। मेरा नाम असद है और आज की इस क्विक अपडेट में बीटीसी की मैं आपको जल्दी से ओवरव्यू देता हूँ कि अभी करंट सिनेरियो हमारा क्या चल रहा है और अभी हमारे कुछ घंटों में दिनों में क्या हो सकता है। ठीक है जी। तो टाइम हमारा हो रहा है यूके के टाइम के मुताबिक 6:04 शाम के, और आज दिन है हमारा 22 ऑफ जून 2022। ठीक है जी। तो इस तरफ मतलब मेरे पास जो चार्ट खुला हुआ है वो है 4 आवर का, और BTC USDT का चार्ट खुला हुआ है। ठीक है जनाब। यहाँ पे मैंने एक पैटर्न की फॉर्मेशन पहले से सेटिंग करके रखी हुई है, और मेरे पास जो इंडिकेटर्स हैं वो हैं, एक तो मैंने 55 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाया हुआ है, दूसरा मैंने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाया हुआ है, और तीसरी चीज़ है मेरे पास RSI खुली हुई। ठीक है। तो जनाब पहली चीज़ तो मैं आपको बताता चलूँ, ये जो आपको सर्कल्स बने हुए नज़र आ रहे होंगे ये बेसिकली आपका इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। ठीक है। ये इसका पहला शोल्डर है, ये इसका हेड है बीच वाला, जिसमें हमारी डिप आई थी तकरीबन 19 जून को। ठीक है। तो ये आपका हेड हो गया, और ये आपका शोल्डर अभी फॉर्मेशन बनती हुई नज़र आ रही है। ठीक है जनाब। तो ये हमारा इन्वर्स हेड एंड शोल्डर हमारा बनता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप इसका देख सकते हैं, ये हमारी एक रेजिस्टेंस लेवल बनती हुई आ रही है, जिससे बीटीसी को 2 मरतबा रिजेक्शन मिल चुकी है। अब बेसिकली इन्वर्स हेड एंड शोल्डर क्या होता है? इन्वर्स हेड एंड शोल्डर आपका बेसिकली एक ट्रेंड रिवर्सल होता है। ठीक है। बुलिश तो है ही, लेकिन इसके साथ अक्सर लोग आपको ये नहीं बताते कि ये एक ट्रेंड रिवर्सल जो है ना वो पैटर्न है। ठीक है। 15 मिनट का चार्ट तो है नहीं, ये 4 आवर का टाइम फ्रेम मेरे पास खुला हुआ है। तो 4 आवर का टाइम फ्रेम के अंदर अगर आपका कोई इस तरीके से पैटर्न बन रहा होता है तो वो प्ले आउट होने के उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं, टेक्निकली स्पीकिंग। ठीक है जनाब। तो ये जो फॉर्मेशन हमारी बन रही है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब से हमारा बीटीसी ने एक डाउनवर्ड ट्रेंड लिया है, जब से बीटीसी डाउन आया है, तब से अब तक हमारे पास कोई भी बुलिश ना ही कोई मोमेंटम आई है, ना ही कोई चीज़ आई है, ना कोई इंडिकेशन आई है, ना कोई हमारी डेली की क्लोजिंग ज़्यादा अच्छी हुई है, ना कुछ ना कुछ। ठीक है। उसके बाद अब जाके ये हमारा अगर चार्ट का फॉर्मेशन बननी हुई है, तो टेक्निकली स्पीकिंग यहाँ से हमें एक रिवर्सल का साइन देखने को मिलना चाहिए। ठीक है जी। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कोई न्यूज़ निकल के आती है कोई मार्केट के अंदर, फंडामेंटल आपकी ख़राब नेगेटिव न्यूज़ निकल के आती है ना, रशिया यूक्रेन की कोई सिचुएशन कुछ हो जाती है, कुछ और मज़ीद ख़राब होता है। आपको पता है कि आजकल स्टॉक की जो मार्केट है वो बीटीसी के साथ और क्रिप्टो की मार्केट के साथ बहुत ज़्यादा कोरिलेशन साथ चल रही है। तो अगर तो आप बीटीसी और वगैरह इन चीज़ों को देखते हो, तो आप स्टॉक की मार्केट को, फॉरेक्स को, इन पे ज़रूर नज़र रखो। S&P 500 पे ज़रूर नज़र रखो, क्योंकि दुनिया भर की मार्केट जो है वो आजकल क्रिप्टो करेंसी की दुनिया को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही है। ठीक है। उनका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट है। तो उसी के साथ अब मैं इसका बताता हूँ कि भाई अब होगा क्या। अब ये जो मैंने रिवर्सल के लिए आपको बताया है, तो रिवर्सल हमें क्या इसका मतलब हो सकता है? पहली बात तो एक हमारी ये रेड जो लाइन ट्रेंड लाइन बनी हुई है, ये एक जोन होगा हमारा टारगेट। ठीक है। तो अराउंड $21,000 पहला टारगेट होगा, अभी से तकरीबन हमारे इजीली $700-800 ऊपर की तरफ। ठीक है। तो ये पहला टारगेट हमारा बन सकता है कि बीटीसी ऊपर की मूवमेंट ले एक। ठीक है। इसके साथ जो है हमारे पास ये अगर ब्रेकआउट होता है तो ये यहाँ पे ऊपर जाएगा, पहला टारगेट। दूसरा टारगेट इसका मुझे लगता है अप्रॉक्सीमेटली $21,500 का होगा। ठीक है। थर्ड टारगेट में एक जोन है जहाँ पे आपके पास जो है, अच्छा ये जो सेकंड टारगेट मैंने बताया ये आपका बेसिकली 55 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को फॉलो करेगा। ठीक है। अभी तो अगर अभी के हिसाब से टारगेट देखें तो 55 मूविंग एवरेज बैठी है आपकी $21,600 के ऊपर। ठीक है। लेकिन ये गिरते गिरते 21,500 तक आ सकती है, और थोड़ी नीचे भी आ सकती है। ठीक है। उसके बाद अगर ये मज़ीद ब्रेकआउट हमें वहाँ से एक ब्रेकआउट कंफर्मेशन दे देता है, तो हमारा टारगेट 23,000 तक का भी हो सकता है। ठीक है। यहाँ पे एक मर्तबा इस ट्रेंड लाइन का एज अ सपोर्ट लेवल रीटेस्ट होने के बाद, या तो डिपेंडिंग ऑन वॉल्यूम और फंडामेंटल न्यूज़, हमारी मार्केट स्पेशली बीटीसी, मतलब बीटीसी ऊपर निकल सकता है अप टू 200 मूविंग एवरेज की रेजिस्टेंस तक। तो इसकी जो रेजिस्टेंस अभी बैठी है वो है $26,478। ठीक है।
लेकिन ये बाद में हो सकता है नीचे गिरता हुआ आए और तकरीबन $25,500 की इसकी एक रेजिस्टेंस बन जाए। ठीक है, तो ये एक जोन होगा बेसिकली 25,000 से लेके 25,500 तक, तो $500 का जोन है। इसके अंदर मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है बीटीसी के अंदर। ठीक है, क्योंकि 200 मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी किस्म की रेजिस्टेंस है, तो इसकी वजह से। ठीक है जनाब। लेकिन अगर ब्रेक डाउन होता है जो कि बहुत सारे लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो हैं, एक तो सिनारियो ये हुआ हुआ ना, अगर तो आप कोई एंट्री वगैरह लेते हो तो ऑब्वियसली प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ स्टॉप लॉस लगाओगे वगैरह वगैरह। ऊपर का भी अगर आप लेते हो, लॉन्ग भी करते हो, शॉर्ट भी करते हो, जो भी करते हो, उसके साथ आप इसके साथ जो है वो स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएंगे ना। तो नीचे का सिनारियो हमारा ये बनता है, अगर तो मैं इसको डेली के टाइम फ्रेम में खोलता हूँ तो डेली के टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास जो है बीटीसी नीचे मजीद जा सकता है अप टू $14,000 रिवर्सल के लिए। हमारे पास फिर जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें हमें दोबारा से री एनालाइज करनी पड़ेंगी। ठीक है जी। तो रिवर्सल के लिए $14,000 का जो हमारा लेवल है वो एक बहुत ज़्यादा कह सकते हैं आपके हमारे वीकली के टाइम फ्रेम का एक लेवल है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि 2019 का हमारा ये एक समझे हाई लगा हुआ है, और यही एक हमारी मेजर से मेजर सपोर्ट लेवल बनेगा बड़े टाइम फ्रेम के अंदर। ठीक है जनाब। अच्छा जी, एक मज़े की आपको और चीज़ बताता जाता हूँ। फेयर डेस्क वालों के पास जो है वो डिपॉजिट कार्निवल चल चल रहा है। ठीक है, तो अप टू $5,000 के आपको जो है वो बोनस मिल सकता है, डिपॉजिट बोनस। ठीक है, डिपॉजिट का तरीका क्या है भाई, आप गए, आपने जो जहाँ वीडियो देख रहे हैं उसी की डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहीं से साइन अप करेंगे आप, और उसके बाद जो है इनके पास डिपॉजिट करवाएंगे। बेयर मिनिमम $100, कम से कम $100, और मैक्सिमम जो है वो इनके हैं $16,000। ठीक है ना। तो जितना डिपॉजिट करेंगे उसके हिसाब से आपको जो है वो बोनस मिलेगा। बोनस कब मिलेगा, जब आप जो है अपने स्पॉट के अकाउंट में, मतलब जैसे आप यूएसडीटी से सेंड करते हैं कहीं पे, वहाँ पे सेंड करने के बाद जो है आपने अपने फ्यूचर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। ठीक है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जहाँ लिंक है साइन अप का, उसी के नीचे एक वीडियो का लिंक होगा जिसके अंदर आपको सारा ए टू जी बताया हुआ है फेयर डेस्क के बारे में। ठीक है जी। और ये फिर मज़ीद डिटेल है कि भाई अगर $100 से $12,000 तक आप डिपॉजिट करवाओगे तो आपको अप टू 5% जो है वो बोनस रिवॉर्ड मिलेगा। और ज़ाहिर सी बात है, जितना ज़्यादा करवाते जाओगे उतना कम होता जाएगा। मैक्सिमम आप जो है वो $5,000 का बोनस अर्न कर सकते हो। और अभी ये सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए, सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए, तो इसमें जल्दी से साइन अप करके जल्दी से डिपॉजिट करवा के, तो जो ट्रेडिंग करना चाहता है उसके लिए तो बेस्ट है, और जो सीख रहा है वो एज अ लर्निंग प्लेटफॉर्म भी सीख सकता है। ठीक है जनाब। चलें जी दोस्तों, फिर आप लोगों से इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम मुलाकात होती है। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।